रबीउल अव्वल दो अल्फाज का मजमुआ है। रबीउल अव्वल में पहला लफ्ज लफ्ज रबी है, दूसरा लफ्ज अव्वल है। लफ्ज रबी को अरबी लुगत के अंदर देखा जाए तो बहार को रबी कहा जाता है। दूसरा लफ्ज जो अव्वल है, अव्वल पहले को कहा जाता है। ओवरऑल बात की जाए, रबीउल अव्वल का माना ये हुआ कि पहली बहार, एक बहार का वो जमाना हुआ करता है जिस बहार में कलियां फूटना शुरू करती हैं। एक बहार का वो जमाना हुआ करता है जिस जमाने में फूल निकलना शुरू होते हैं। एक बहार का वो जमाना होता है जिस जमाने में दरख्तों पर पत्तों का निकलने का आगाज हुआ चाहता है। एक बहार का वो जमाना हुआ करता है जिससे जमीन के ऊपर सब्जा छाने लगता है। इस बहार के मौसम को रबीउल अव्वल कहा जाता है। एक दूसरी बहार भी है जिस बहार के अंदर फूल मुकम्मल हो जाते हैं, कलियां अपने जोबन पे देखने को मिलती हैं। एक बहार का दूसरा वो जमाना हुआ करता है जिस जमाने के अंदर फूल और पत्तियां मुकम्मल बन चुकी होती हैं। इस बहार के जमाने में खुशबू के अंबार हर तरफ देखने को, सुनने को, सूंघने को मिलते हैं। एक बहार का वो जमाना हुआ करता है मुकम्मल जमीन से खजा का सफाया हो जाया करता है। एक बहार का वो जमाना हुआ करता है हर तरफ ये सब्जा लहलाता नजर आता है। इस बहार को रबीउल सानी और रबीउल आखिर कहते हैं। एक और भी तीसरी बहार देखने को मिलती है और ये तीसरी बहार कोई आम बहार नहीं बल्कि ये हकीकी बहार है। ये कैसी बहार है? ऐसी बहार है कि जिस बहार के आने से गुलजारे हस्ती में रौनक आ जाया करती है। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से अदालत और शुजाअत देखकर इस्तेकबाल करती हुई नजर आती है। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से सिद्को अमानत की किरणें हर जानब जगमगाती हुई नजर आती हैं। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है कि इस बहार की आमद से फारिस का आतिश का दाब बुझ गया। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से कसरा का ईवान हिल गया। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है जिसने रूम की अजमत को कदमों में लापटा है। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से लात और उज्जा की इज्जत कदमों में आन पड़ी है। ये तीसरी बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से बुत कदमों में मातम शुरू हो गया। ये बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से मिस्र की शहनशाही कदमों में आन पड़ी। ये बहार ऐसी बहार है जिसकी आमद से मिस्र की शान शौकत और जलालत में तजल्जुल आ गया। ये बहार तीसरी बहार ऐसी बहार है जिस बहार की आमद से यहूदियत मुंतशिर होकर रह गई, इनकी इज्तिमाइयत मुंतशिर होकर रह गई। ये बहार भला कैसी बहार है? ये बहार कोई और नहीं, दो जहां के ताजदार। ये बहार कोई और नहीं, ये बहार दो जहां के ताजदार, कौनो मकां के सरदार, ला मकां के सयाहे बेमिसाल। ये बहार कोई और नहीं, पैकरे हुस्नो जवाल, मंबाए तजल्लियात, मतलाए अनवार। ये बहार कोई और बहार नहीं, ये बहार गिरदो रिकाब के शहनशाह, आमीना के लाल, महबूबे रब्बे दुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा, मकीने गुंबदे खजरा, फखरुल अंबिया, सैयदुल वरा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुस्लिमीन, आमीना के लाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बहार है। ये बहार तीसरी बहार
तीसरी बहार कोई आम बहार नहीं बल्कि हकीकी बहार है, हकीकी बहार है। ये जरूरी नहीं हजूर आ जाए फिर तज़किरा किया जाए। उठाइए ना कुरान करीम को, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 86 को पढ़ के तो देखिए ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर का जिक्र वहां पे किया था जिस वक्त कोनो मकान को बनाया नहीं गया, जमीन व आसमां को सजाया नहीं गया। अल्लाह ने उस वक्त भी अपने महबूब की तारीफ की थी। कहीं पे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने महबूब की तारीफ में पढ़ते हुए यूं नजर आए, कहीं पे इरशाद फरमाते हुए नजर आए, ताहा कह के अपने महबूब की इज्जत को चार चांद लगा दिए हैं। कहीं पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की इज्जत और अजमत को, मुकाम और बुलंदी को यूं बयान करते हुए नजर आए। यासीन वल कुरआनिल हकीम कह के अल्लाह ने अपने इस हबीब की तीसरी बहार का जिक्र किया है। तीसरी बहार का जिक्र आज मैं और आप करते नजर नहीं आते, बल्कि इस बहार का तज़किरा देखना है। आदम को बनाने से पहले तज़किरा मौजूद है, आदम वजूद में आ गए, इस तीसरी बहार का तज़किरा किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम ता ईसा जुमला अंबिया को जब दुनिया में मबऊस फरमा दिया, तमाम के तमाम अंबिया भी इस तीसरी बहार का जिक्र करते हुए नजर आए। अम्मा आमीना के लाल अभी दुनिया में आए नहीं। हजरत ईसा से लेकर इमामुल अंबिया तक, इमामुल अंबिया से लेकर मैदान माशर तक, मैदान माशर से लेकर जन्नत में जाने तक हर जमाने में हजूर का तज़किरा मिलता है। ये तीसरी बहार है, ये तीसरी बहार है। किसी ने क्या खूब लिखा है, कहने लगे कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, फिर वो आ गए आ गए आ गए, सारी बहारों पे छा गए। आमीना के लाल जब दुनिया में आए हैं, तीसरी बहार को लेकर आए हैं, तो ऐसा जमाने में छाए हैं, आमीना के लाल से पहले भी ऐसा मकाम किसी का नहीं मिलता, आमीना के लाल के बाद भी किसी का मकाम नहीं मिलता। मैंने मुख्तसर आपकी तवज्जो की नजर रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर और इस तीसरी बहार का तज़किरा किया। अब चलते हैं हम अपने मौजू की जानब। आज का मौजू है विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी का एक मकूला है, तो अरफुल अशिया अबी अव्वादिहा। अगर किसी चीज को समझना हो तो उसकी जिद को देखना पड़ता है। अगर किसी चीज को समझना हो उसके मद्दे मुकाबल क्या है वो देखना पड़ता है। तो अरफुल अशिया अबी अज़दादिहा, अगर अल्लाह के हबीब की विलादत को समझना है तो आइए ना मुख्तसर में आपकी तवज्जो की नजर हबीब की विलादत से कबल के हालात मुख्तसर अल्फाज में अर्ज कर देता हूँ, ताकि हजूर की विलादत को समझने में आसानी हो जाए। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए नहीं, इस मुआशरे का आलम क्या था, इज्जत और अजमत क्या थी, वुकात क्या थी, बुलंदी क्या थी, मकाम क्या था। आइए ना मुख्तसर आपकी तवज्जो की नजर कर देता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए नहीं, मक्का सख्त तरीन कहत साली में मुब्तला है। मक्का के लोग भूखे और प्यासे बिलबिलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब अल्लाह के हबीब के आने का वक्त आया, आप रहमते खुदाबंदी लेकर आए हैं। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए नहीं, उस वक्त लोग अपनी माँ के साथ जिना करने को फख्र महसूस करते थे। जब अल्लाह के हबीब दुनिया में आए नहीं, लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में उतारते हुए नजर आते थे। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए नहीं, माँ बाप का मुकाम देखने को मिलता नहीं, शान शौकत देखने को मिलती नहीं, बहन का मुकाम बताने वाला कोई नहीं, बेटी को इज्जत दिलवाने वाला कोई नहीं, बेटों को बुलंद करने वाला कोई नहीं। बस उसी का राज था
जिसके जेब में पैसा है, लेकिन अल्लाह के हबीब के आने से कबल और भी चंद एक चीजें हैं। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए नहीं, हर तरफ जलालत ही जलालत है, हर तरफ अंधेरे छाए हुए, हर इंसान गुमराही में डूबा हुआ है। अल्लाह ने कुरान में यूं इस बात की वजाहत फरमाई है, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, कि मैंने अल्लाह के हबीब को, मैंने पैगंबर को, मुस्तफा को, मोहम्मद को जब उतारा है, उतारने का मकसद ये है जो लोग जलालत में पड़े हुए वो उठकर औजे सरैया पे पहुंच जाए, जो लोग गुमराही में हैं वो रोशनी में आ जाएं, जो लोग कदमों में पड़े हुए वो औजे सरैया पे भला कैसे जा सकते हैं। आइए ना, जब मेरे और आपकी महबूब की विलादत होती है, अल्लाह के हबीब दुनिया में आते हैं, अल्लाह के हबीब दुनिया में आके रब का कुरान सुनाते हुए नजर आए। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने से क्या फर्क पड़ा है, आइए ना आपको बताता चलूं। जब अल्लाह के हबीब दुनिया में आ गए तो जलालत हदायत में बदलती हुई नजर आई। अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपकी विलादत हो जाती है, तो अल्लाह के हबीब के आने से जहालत इल्मियत में बदल गई, बगावत इताअत में बदल गई, और अजनबियत अपनायत में बदल गई, जफा वफा में बदल गई। ले रहजन रहबर होते हुए नजर आए, जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, और जो अपनी ही इज्जतों पे मैली निगाह रखते थे वो ही लोगों की इज्जतों के मुहाफिज बन गए। किसी ने क्या खूब कहा है, आका दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, आका दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए, अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए है, क्या कहने अल्लाह के हबीब के, जिस शान से आप आए भला कौन आ सकता है, जिस शान से आप आए भला कौन आ सकता है। अम्मा आमीना भी फरमाती हुई नजर आई। अम्मा आमीना फरमाती हैं, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे बतन अतहर में मुंतकिल होता है, मुझे पता नहीं चला, कैफियत का पता नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, तबीयत खराब नहीं, दिल खराब नहीं, मुझे कभी मतली नहीं आई। अम्मा आमीना फरमाती हुई नजर आई, अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों के गिरोह को उतारा है, वो आकर मुझे बता कर गए, आमीना तू जानती भी है तेरे बतन में कौन है। अम्मा आमीना ने कहा, नहीं मुझे इल्म नहीं, आप ही बता दीजिए ना। फरिश्तों ने आकर अम्मा आमीना को बताया है कि ए आमीना, तुम्हारे पेट में कोई आम आदमी मौजूद नहीं, कोई आम बच्चा मौजूद नहीं, कोई आम इंसान मौजूद नहीं। अम्मा आमीना फरमाती हैं, अच्छा बताओ तो सही, मेरे बतन में कौन है, मेरे रहम में कौन है, मेरे पेट में कौन पल रहा है, जरा मुझे पता भी जो चले। अम्मा आमीना फरमाती हैं, उन फरिश्तों ने मुझे बताया कि ए आमीना, तुम्हारे बतन में जो बच्चा है वो कोई और नहीं, वो आमीना तेरा लाल है, महबूबे रब्बे जुल जलाल है, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबद खजरा फखरुल अंबिया सैयदुल वरा शम्सुल दुहा बदरुद दुजा राहतुल आशिकीन है, शफीउल मुस्लिमीन है, इमामुल अंबिया है, सैयदुल अव्वलीन है, सैयदुल आखिरीन है। ए आमीना, ये कोई और नहीं, ये अल्लाह का हबीब है। अम्मा आमीना फरमाती हैं, मुझे फरिश्तों ने आकर बताया। अम्मा आमीना क्या फरमाती हैं, फरमाती हैं, जब हुजूर का नूरे नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ है, मैंने कैफियत को खुद देखा है, दुनिया वाली आंखों से देखकर मैंने मुशाहदा किया है। जब से अल्लाह के हबीब मेरे रहम में आए हैं, मैं क्या देखती हूँ,
हर रोज रात को आसमानों से हूरें उतरती हैं, मुझे आके सलामी देती हैं। अम्मा आमीना क्या फरमाती हैं, मैंने खुद अपनी दुनिया वाली आंखों से मुशाहदा किया है कि जब से अल्लाह के हबीब मेरे रहम में आए हैं, मैं क्या देखती हूँ, जितनी भी पकीज़ा औरतें आदम ता ईसा, जितनी भी इनमें पकीज़ा माएँ आई हैं, पकीज़ा बीवियाँ आई हैं, पकीज़ा बेटियाँ आई हैं, पकीज़ा औरतें आई हैं, उन तमाम की ज़ियारत मैंने ख्वाब में की है जब से अल्लाह के हबीब मेरे रहम में आए हैं। अम्मा आमीना फरमाती हैं, मैं तुम्हें कौन कौन सी बात बताऊं। रात के वक़्त आमीना सोती है, एक ख्वाब देखती है, सुबह को उठती है, वो सच्चा होया देखती है। अम्मा आमीना फरमाती हैं, जब अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाने के लिए तैयार हैं, अल्लाह हुक्म देने को तैयार हैं, अल्लाह हबीब को दुनिया में लाना चाहते हैं, मैं क्या देखती हूँ, कैफियत ने अचानक से रुख मोड़ लिया। मैं देखने लगी कि ये आमीना पानी भरने के लिए बढ़ती है, पाँव के तले आते पत्थर हैं, रुई की तरह नरम पड़ जाते हैं। आमीना कहती हुई नजर आई कि जब मैं पानी भरने के लिए जाती, मेरे पाँव के नीचे कोई कांटा आता, वो फूल का रुख बदल लेता। जब मेरे पाँव के नीचे जख्म देने वाली कोई चीज आ जाती, ईजा देने वाली कोई चीज आ जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कलियों में बदल दिया करते थे। अम्मा आमीना फरमाती हुई नजर आई, कुएं पे जाके मैं देखती हूँ पानी गहराइयों में उतरा हुआ है, लेकिन मेरे किनारों पे खड़े होते ही पानी किनारों के लबों को चूमने लग जाता है। अम्मा आमीना फरमाती हुई नजर आई, जब मैं पानी लेके वापस पलटती हूँ, हर हर पहाड़, एक एक पहाड़ का एक एक जर्रा भी मेरी जानब मुखातब होके मुझे सलामी दिया करता है। अम्मा आमीना फरमाती हुई भी नजर आई कि जब मैं जाती हूँ, दरख्तों के झुरमटों में से गुजरती हूँ, एक एक दरख्त की एक एक डाली भी, एक एक डाली की एक एक पत्ता भी आमीना को सलामी दिया करता है। अम्मा आमीना फरमाती हुई नजर आई, जब हबीबे मुस्तफा दुनिया में आने के करीब आए हैं, मैं क्या देखती हूँ कि सितारे मुझ पे झुकाए। मुझे ये अंदेशा हुआ ये सितारे कहीं मुझ पे टूट ना जाए। अम्मा आमीना फरमाती हैं, जब मेरे हबीब का दुनिया में आने का वक़्त आया, विलादत का वक़्त आया, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, मुझे कभी कै और मतली नहीं आई, मेरे हबीब ने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी।